नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहुंचे दरभंगा बेला गुमती। आपको बता दें दरभंगा बेला गुमती, जहां अगर आप कुछ महीना पहले अगर आप आते तो आप जाम की समस्या जरूर देख पाते कि किस तरह से यहाँ पर जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, पटरी से हम दिखा रहे आगे, वहाँ पर पटरी जो है अगर यहाँ से ट्रेन जब गुजरती थी तो यहाँ जो दोनों तरफ फाटक बंद होने से काफ़ी जाम लग जाया करता था। लेकिन अब आपको बता दें बिहार सरकार की योजना के अंतर्गत यहाँ एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिसके कारण जाम की समस्या को रोका जाएगा। वैसे सारी बातों को अगर किनारा कर दिया जाए, जो यहाँ के अस्थायी निवासी है उनसे बात करते हैं कि अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो कितना उनको फ़ायदा होगा और कितना उनके लिए आसानी होगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं उनसे बात करते हैं। जैसे कि अभी जो ब्रिज बन रहा है, पहले आप लोग यहाँ बेला के रहने वाले हैं, आप लोग यहाँ से जाते होंगे, कैसे समस्या की क्या क्या समस्या आती है? समस्या काफ़ी आती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जाम की आती है, और जाम से हम सारे लोग परेशान होते हैं। ये पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हम लोग। जाम एक बार अभी गिर जाए ना, अभी देख लीजिए जाम कितना लग जाएगा। मतलब अगर कह सकते हैं कि कोई आदमी अगर अपने घर से 9 बजे निकलते होंगे और ये फाटक गिर जाए तो कितने बजे तक पहुँचते होंगे उस पार जाने के लिए? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा सुने, मिनिमम 1 घंटा बता रहे हैं। अगर पूरा शहर में जाम लग जाए तो पता नहीं। कभी कभी अगर ट्रक वहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो पता चला दूसरे रास्ता से जाना होगा। हाँ। अभी आप लोग मतलब बेला और दूसरा रास्ता है किधर? यही एक रास्ता है जो मेन रास्ता है। अच्छा, मतलब कि अगर ये ब्रिज बन जाता है तो बाकी कितना फायदा होगा? एक मतलब बेला से लेकर बहुत ज़्यादा फायदा। जितना जल्दी हम तो सोच रहे हैं कितना जल्दी ये ब्रिज बन जाए ताकि हम लोग को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। खास करके क्या है कि गाड़ी आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और ब्रिज बन जाए तो सुविधा तो सही है। काम पे जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। ये बात सही है। अभी हम जैसा जानते हैं कि मतलब जब ये ब्रिज गिरता है तो यहाँ से लगभग बाग मोड़ तक जाम लगता है, ये सही है क्या? हाँ, बाग मोड़ तक क्या, बेला मोड़ तक जाम चला है। हम आपको भेज देंगे, इतना लंबा जाम लग जाता है। तो देख सकते हैं कि मतलब एक ब्रिज बन जाने से जो भी मतलब बेला की नहीं, मतलब दिल्ली मोड़ से भी जो लोग बस आता होगा उसको भी मतलब यहाँ पे जाम मतलब रहता होगा पूरा जाम रहता है। जाम से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये जाम सबसे बड़ा दिक्कत है। बात ये है कि यहाँ काम भी बहुत स्पीड में हो रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। तो आप लोग ये बिहार सरकार का एक अच्छा कदम है, मतलब कि बहुत लंबे समय से बात चल रही थी कि कब आती है। हम तो कहेंगे बहुत अच्छा। अगर ये निर्णय लिया, भले लेट से हुआ है लेकिन काम हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब एक बार ये ब्रिज अगर बनकर तैयार हो जाती है, आप देख सकते हैं कि अभी भी रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहा है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में यहाँ कितना जाम रहता होगा। बहुत सही बात है। चलिए एक शब्द में समझते हैं कि ये ब्रिज बनने से कितना फ़ायदा होगा, आप एक शब्द में बता दीजिए। सबसे बड़ा फायदा है जाम से छुटकारा मिल सकता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अगर ब्रिज बन जाता है तो जो समय पर काम होना चाहिए वो निश्चित ही काम ये होगा। एम्बुलेंस जो फंस जाता है, जो एम्बुलेंस अभी देखते हैं अक्सर जाम में फंस जाता है। ये जो रोड है ना, ये सारे गांव से, और ये जो रोड है टोटल आपको VIP रोड है। हाँ, ये आपको कनेक्टेड है आपको एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, काफी सारे गांव से, रेलवे स्टेशन, हाँ, हर चीज़ से कनेक्टेड है। और ये VIP रोड ही है। अब देख सकते हैं कि ये VIP रोड है, एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा, दरभंगा बस स्टैंड से जुड़ जाएगा। तो भाई इससे यहाँ पर ब्रिज बनना ज़रूरी है। अगर ब्रिज नहीं बना तो दिक्कत, रेलवे स्टेशन, जैसे कि ये भी अभी जा रहे थे दिल्ली मोड़ की तरफ, अगर एक ब्रिज मान लीजिए अगर फाटक गिरा रहता तो आपको कितना समय लग जाता? मुश्किल से 1 घंटा। 1 घंटा। अब मान लीजिए आपको जाना है एकदम एयरपोर्ट जाना है, इमरजेंसी की बस निकल जाएगा, तो कितना समस्या मतलब पहले भी झेल चुके होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आते हैं। 1-2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। देख लीजिए मतलब यहाँ के अस्थायी निवासी से तैयारी होकर जाना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले निकलिए तभी आप पहुँच पाएंगे अपने मंजिल। लेकिन इस तरह से काम हो रहा है, उस तरह से कहेंगे आगे चल के हम लोग को राहत बहुत जल्दी। अब देख सकते हैं जो मतलब हम क्या यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट ही बता रहे हैं आपको कि जो यहाँ के अस्थायी निवासी है वही बता रहे हैं कि पहले क्या क्या समस्या रहा है यहाँ पर। लेकिन एक बार बन जाने दीजिए तो जो अस्थायी निवासी है उनके लिए बहुत सुकून है, क्योंकि अगर वो उनका घर यहाँ से दिल्ली मोड़ से मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उन्हें भी जाने में 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे समय बर्बाद होता था। लेकिन एक बार बन जाने के साथ इनके ऐसे कई ऐसे बेला के निवासी होंगे या जो दूसरे जिला से आते होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहे मिथिलांचल एक्सप्रेस के साथ, हम आपको दिखाएंगे हर ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर दरभंगा में क्या कुछ बन रहा है।